बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जा रहा है, ऐसी रिवायत डाली जा रही है कि आने वाले वक्त में अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी या हुक्मरान इसी प्रैक्टिस को रिपीट करता है तो ये एक पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ के बहुत वर्स्ट सिचुएशन होगी, अभी भी वर्स है, लेकिन कल को ये नहीं कह पाएंगे कि ये ज्यादती हुई हमारे साथ या बुरा हुआ। अब कहाँ कह सकेंगे। देखिए, एक प्रेशर तो आएगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट में आएगा तो वो कहेगा जी हमारे साथ ये सब हुआ था, उसकी क्या कानूनी मंतक थी। कम से कम कानूनी सतह पर भी अगर वो देखेंगे तो इनके ये केसेस तो बनेंगे। चादर और चार दीवारी की पामाली के जब गलत मुकदमे, झूठे मुकदमे बनेंगे, कम से कम उनका तो जवाब देना होगा। जिस तरह आज हम देख रहे हैं आइन को तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 तो कोई ना कोई तो वो कर सकता है। तो इन्होंने तो उनके लिए जवाब तो फराहम कर दिए हैं। अभी जितने भी एनआरओ लेने की कोशिश करें तो ये जो गिरें लग गई हैं ये बहुत मुश्किल से खुलेंगी। और पहले भी आप देखें कि जब भी आते हैं इसी तरह से, पहले पीपल्स पार्टी का दौर होता था कि जी वो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के केसेस बनाया करते थे, गिरफ्तारियां होती थी। अब वो सब इकट्ठे हो गए हैं, तो अब जो दूसरी तरफ खड़ा है उन्होंने तो उसको 2 से ज़रब दे दिया कि अब दोनों मिल गए हैं। तो अब देखिए, अली बिन गंडापुर है तो पूरे पाकिस्तान को उसको चक्कर लगवाओ, हसान न्याजी है, इमरान खान का भांजा है, उसको शहबाज गिल का हमने देख लिया, आजम स्वाति का देख लिया, फवाद चौधरी को, शेख रशीद को, और जिस तरह के केसेस अब हमने देखे। अब तो बोलने पर जनाब सिर्फ आप पकड़े जाए और उठाए जाए, तो यहाँ तो सिर्फ बात करने पर इन्होंने इस तरह के मुकदमे बनाए हैं। तो ये बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन इन केसेस का कुछ ना कुछ तो बनेगा। ये नहीं हो सकता कि आपने मुकदमे बनाए हैं और वो जाली और झूठे मुकदमे हो और उसके बाद आप ये समझेंगे जी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। कहीं ना कहीं तो आपको इन चीजों का सामना तो करना पड़ेगा। कम से कम पहला तो यह है कि इलेक्शंस में जाकर बताना पड़ेगा लोगों को ये है आपकी कारकर्दगी। बिल्कुल, उसामा फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी यही बात की है, सवाल उठाया है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह गिरफ्तारियां की जा रही हैं। साथ साथ उन्होंने भी कहा कि जो मुज़ाकराती टीम है पीडीएम की, जिसमें सागडार, साद रफ़ीक और आज़म तारड़ हैं, यानी उनकी कोई हैसियत ही नहीं है कि, क्योंकि आज बात की ना कि अगर गिरफ्तारियां हुई तो इसके असरात ख़तरनाक होंगे, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल हम सबके सामने है। अब इसमें तो नजर आ रहा है जी कि इस हुकूमत में कोई यानी एक होता है ना कि किरदार हो, ये तो बस यही कह देंगे जी हमें ऊपर से ऑर्डर्स थे। इनका तो कोई किरदार नहीं, कोई हैसियत नहीं। अब तो जरदारी साहब ने बात खत्म कर दी जब उनसे कहा जी इत्तेमाद के वोट की जरूरत थी आपके ख्याल में, जब ये शहबाज ने कहा जी हम तो फकीर लोग हैं, हमें जो कहा जाता है हम कर सकते हैं, हमें क्या पता। तो ये जब इस तरह का काम करना होता है तो इनके पास ये बड़ा बहाना है, हमें तो कहा गया था जी हम क्या कर सकते हैं, और तो उस वक्त ये कहकर भाग जाएंगे। तो अगर आपके पास हुकूमत नहीं है, यानी ये आपके फैसले नहीं है, आपके दौर में सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप हुकूमत छोड़ दें। आप किस तरह से ये होने दे रहे हैं, ये सब इतनी आसानी से नहीं है। तो बाकी तो फवाद चौधरी साहब अपनी जगह एक तरह से ठीक कह रहे हैं कि जी उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो ये इस तरह की हरकत कर सकें, लेकिन वो इसको रोक भी तो